नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है सैयद वंश। आज हम लोग जो है बस सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल ही कहानी की तरह पढ़ेंगे। तो बस आप लोगों को बस क्या करना है कि ध्यान लगा के सुनना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान लगा के सुनना है आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को जो है वह क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सैयद वंश के बारे में। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश। इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा है। तो जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखा है वह जाके देख लें, लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का शासनकाल जो है वह 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चला था। सैयद वंश यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश है। तो सैयद वंश जो है वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश है। सैयद वंश में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है खिज्र खान के बारे में। खिज्र खान जो है यह सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो है खिज्र खान ने तैमूर का सहायता किया था भारत पर आक्रमण करने में। इसी कारण से जब तैमूर भारत छोड़कर अपने राज्य वापस जाने लगा, तो उसने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके बाद खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली की सत्ता पर से हटाकर इसने दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जा में कर लिया और जो है इसने एक नया वंश का स्थापना किया जिसे सैयद वंश कहते हैं। और सैयद वंश का प्रथम शासक जो है वह खिज्र खान बना, जिसका शासनकाल जो है वह 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक चला था। शासक बनने के बाद जो है खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण इसने नहीं की, बल्कि इसने जो है वह रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रैयत ए आला की उपाधि धारण किस शासक ने की थी, तो वह खिज्र खान ने किया था। खिज्र खान ने एक नए सिक्के का प्रचलन किया जिसमें तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया था। इसके बाद जो है 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अगला सुल्तान बना आपका मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक सैयद वंश पर शासन किया। मुबारक शाह ने सबसे पहले जो है खुतबा पढ़वाया और इसने खुतबे से तैमूर के वंशजों का नाम हटवा दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खुतबे से जो है तैमूर के वंशजों का नाम किसने हटवाया था, तो जो है यह मुबारक शाह ने हटवाया था। मुबारक शाह ने जो है अपने नाम के सिक्के चलवाए और सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। इसने जो है सिक्के पर अपना नाम मोइजुद्दीन मुबारक शाह को खुदवाया। 1433 ईस्वी में मुबारक शाह ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक शहर का स्थापना किया जिसका नाम है मुबारकाबाद। तो मुबारकाबाद शहर का स्थापना जो है यह मुबारक शाह ने 1433 ईस्वी में कराया था। मुबारक शाह का एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था बहलोल। बहलोल एक अफगानी था। मुबारक शाह के समकालीन एक इतिहासकार हुआ करता था जिसका नाम था वाहिया बिन अहमद सरहिंद। वाहिया बिन अहमद सरहिंद जो था, इसने एक बुक लिखा था तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही में जो है हमको मुबारक शाह के शासनकाल के बारे में पता चलता है। 1434 ईस्वी में जो है वह मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के पश्चात जो है अगला शासक बनता है आपका मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का शासनकाल जो है वह 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक चलता है। मोहम्मद शाह का एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क जो है यह मोहम्मद शाह का वजीर था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर किसने पुकारा था, तो वह मोहम्मद शाह ने पुकारा था। उसने जो है बहलोल लोदी को खान ए खामा की उपाधि दी थी। तो खान ए खाना की उपाधि किसको दी थी, तो बहलोल लोदी को। किसने किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह ने दिया था। 1445 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके मृत्यु के पश्चात अगला शासक बनता है आपका अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल जो है वह 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चलता है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। अलाउद्दीन आलम शाह जो है एक बार गया था बदायूं घूमने के लिए और उसको बदायूं इतना पसंद आ गया कि वह 1447 ईस्वी से बदायूं में जाकर बस गया और वहीं पे रहने लगा। लेकिन बदायूं से जो है वह पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करना कठिन था, जिसके कारण जो है वह अलाउद्दीन आलम शाह का अपने साम्राज्य पर पकड़ धीरे धीरे कम होने लगा। इसी का फायदा उठाकर 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी अपने वजीर के साथ दिल्ली में आकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसने जो है एक नए
वंश का स्थापना किया जिसके कहते हैं लोदी वंश। उसके बाद जो है 1476 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में रहा और वहीं पर इसका जो है मृत्यु हो गई 1476 ईस्वी में। तो दोस्तों ये था सैयद वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। इससे अधिक आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सैयद वंश के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।